हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने उसके बारे में जाना था और इसके बाद भाग वन में आर्टिकल 1 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 ही आते हैं, 4 नंबर तक आता है। इस वजह से हम लोग आज इसको समझेंगे भाग 2। तो क्रम वाइज हम लोग करते हुए चलेंगे। दोस्तों, हमने जब आर्टिकल 1 की बात की थी तो हमने बात किया था भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि भारत एक यूनियन है। और जैसे कि हमने बताया था, एक कॉन्फेडरल होता है, एक फेडरल होता है और एक यूनियन होता है। तो फेडरल का हिंदी अर्थ संघ होता है और यूनियन का हिंदी अर्थ संघ होता है, दोनों के। लेकिन जो फेडरल होता है यानी कि वो फेडरल वाली संख्या होती है, संघ होता है, तो वो दोस्तों उनमें राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन वाले में राज्य अलग नहीं हो सकते। और जो कॉन्फेडरल होता है वो परिसंघ होता है। परिसंघ का मतलब होता है वो एक दूसरे से मिले, उन पर दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा कि जैसे मेरा यूपी राज्य है, तो यूपी राज्य की भी एक नागरिकता होगी और इंडिया देश की अलग नागरिकता होगी, तो वो कॉन्फेडरल होता है। लेकिन हम लोगों का देश कैसा है? यूनियन का मतलब संघ। इस पे एक ही राज्य मिलेगा। फिर इसके बाद हमने आर्टिकल 1 का बी पढ़ा था। तो बी में हमने बताया था कि दोस्तों उस पर जो होता है कि जो राज्य हैं तो उनको अगर कहीं रखा गया है तो उसके बारे में कुछ कहीं लिखा गया होगा कि कहाँ लिखा गया है, तो उसको अनुसूचियों में लिखा गया है। तो वहाँ पर शेड्यूल दिया गया है आर्टिकल 1 के बी में। आर्टिकल सी में बताया गया था कि राज्य कितने प्रकार से बंटवारा किया जाए, मतलब रखा गया है, किस प्रकार रखा गया है। तो राज्य को एक पूर्ण यानी कि पूर्णतः राज्य बनाया गया है, और एक हम लोग केंद्र शासित राज्य के नाम से जानते हैं, यानी कि कहीं कहीं केंद्र सरकार राज्य करती है तो वो केंद्र शासित राज्य होते हैं। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पढ़ा था कि अर्जित राज्य, यानी कि अगर चाहे तो देश किसी विदेशी देश के राज्य को अर्जित कर सकता है, यानी कि अपने पे मिला सकता है। ये 3 पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में दोस्तों क्या बोल रहा है देखते हैं। भाग 1 का आर्टिकल 2 कह रहा है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अब संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो कह रहा है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मतलब बस केवल सूचना दे देंगे। वो उनसे जा करके वो अनुमति नहीं मांगेंगे कि हमें तुम बताओ, कहो कि करें कि ना करें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति उसी तरीके होता है संसद में जैसे कि एक बेरोजगार घर में व्यक्ति। सुना है दोस्तों? तो इस प्रकार तो राष्ट्रपति से केवल हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति से केवल जाकर के एक पूर्व अनुमति ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं, राज्यों को मिला सकते हैं। तो ये कह रहा है राज्यों को अपने मन से हम मिला सकते हैं केवल पूर्व अनुमति के अनुसार। तो राज्यों को हम एग्जाम्पल देखें, किसको मिलाया था, यानी किसी भी विदेशी राज्य को आसानी से मिला सकते हैं। तो अगर बात करें, हमने देखो सिक्किम को मिलाया था 16 मई 1975 को। एग्जाम्पल है दोस्तों, 16 मई 1975 को। अब देखो दोस्तों, अगर किसी भी राज्य को अपने देश पे मिलाओगे तो वो इतनी जल्दी थोड़ा ना विश्वास कर लेगा। तो सिक्किम के राज्य वालों जनता ने कहा कि ऐसा करो, हम डायरेक्ट आपके साथ राज्य नहीं बनेंगे। अब ये क्यों मिला, क्या इससे कमी पड़ गई? मतलब ये हुआ था कि दोस्तों पता है कि जब यहाँ ऐसा मैप देखते हो तो यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के जस्ट बगल में तिब्बत है, ऊपर जस्ट। तो चाइना आया तिब्बत के पास और तिब्बत में आकर के कूट दिया तिब्बत वालों को, और तिब्बत का एक फैमिली वाले को उधर जाने कहाँ भेज दिया, मतलब चाइना के उस पार भेज दिया और एक इस तरफ भेज दिया। जब तिब्बत के ही लोग तिब्बत में नहीं रहेंगे तो विरोध कौन करेगा? तो इस प्रकार चाइना वालों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो सिक्किम को ऐसा लगा कि ये तो इतने बड़े तिब्बत को कब्जा लिया, कुछ दिन बाद हमारे में घुस जाएंगे तो हमको भी ऐसा करेंगे। तो इसने कहा ऐसा करते हैं, भारत के पास चलते हैं। तो ये भारत के पास आया, भारत से बोला कि ऐसा करो, हमें आप पे मिला लो, नहीं तो चाइना वाले हमको कूट देंगे आके। तो इन्होंने क्या किया
कि सिक्किम आया भारत के पास, तो भारत से बोला, तो भारत ने कहा ठीक है, मेरा हम तो कहते हैं, हम तो कोई भी आ जाए हमारे साथ सबका स्वागत है। तो इसने सिक्किम को मिलाने की बात की, लेकिन सिक्किम ने कहा ऐसा तो नहीं करोगे आप कि पता चले हमारे एक परिवार के सदस्य को यहीं पर रख लो जम्मू कश्मीर में, और एक को दक्षिण अफ्रीका, सॉरी साउथ की तरफ यानी तमिलनाडु की तरफ, तो अलग अलग नहीं करोगे। इन्होंने कहा नहीं, जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, जैसा अदर राज्य के साथ व्यवहार कर रहा है भारत, वैसे ही आपके साथ बिल्कुल व्यवहार करेगा। तो सिक्किम वालों ने कहा अभी हम डायरेक्ट राज्य पूर्णतया राज्य नहीं बनेंगे। तो इसने क्या कहा, हमें बनाइए सह राज्य। तो इसने सह राज्य बनाया, यानी कि 35वां संशोधन हुआ संविधान में, 35वां संशोधन हुआ ज़्यादा, देखो 1974 में। तो ये सह राज्य बना सिक्किम, यानी कि सह राज्य का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों को सब कुछ मिल रही थी फैसिलिटी, ऐसे इन लोगों को भी मिल रही थी, बस ये पूर्णतया राज्य नहीं था, इसको सब कुछ दिया जा रहा था, बिल्कुल वैसे व्यवहार किया जा रहा था जैसे हर राज्य के साथ भारत व्यवहार करता है उसी प्रकार। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद इन्होंने कहा ठीक है, तुम जैसे सब लोग साथ व्यवहार करते हो वैसे मेरे साथ भी व्यवहार करते हो, कोई बात नहीं। तो इसने 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया गया। ये कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना दोस्तों। सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य, ये जबकि विदेशी राज्य था। तो इसको इस प्रकार से हम लोगों ने मिला लिया। तो आर्टिकल यही कहता है किसी भी विदेशी राज्य को आसानी से आप मिला सकते हैं, किसी की मतलब बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि इस पर आप आगे पढ़ेंगे कि क्या 368 से बाहर है। देखें आगे देखें आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में क्या है, कह रहा है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखो वही बात फिर आगे कह रहे संसद पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति से केवल सूचना दे देगा कि भैया हम जा रहे हैं इसको मिलाने, या फिर इसका सीमा परिवर्तित कर रहे हैं, या फिर इसकी मतलब इसका नाम बदलने, आप इसमें हस्तक्षेप ना करिएगा। तो चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। देखो इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या कहता है हमने किसी को अगर किसी राज्य को मिला लिया तो अब उस पर सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। जैसे मान के चलो संसद है, संसद ने कह दिया कि सीमा बदल दो तो वो सीमा तुरंत बदल जाएगी। अगर किसी का नाम बदलना है तुरंत नाम बदल जाएगा, मतलब कुछ भी नाम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, हमने एग्जाम्पल देखा एमपी दोस्तों, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को तोड़ कर क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ दोस्तों 1 नवंबर 2000 में। तो उसको देखो पहले था मध्य प्रदेश, उसको तोड़ दिया गया, तोड़ के उसका नाम क्या रख दिया गया, मतलब 2 भागों बांट दिया गया उसको। जब बांटा गया तो उसको क्या किया गया, यानी कि उसको छत्तीसगढ़ बना दिया गया 1 नवंबर 2002 में। तो क्या कह रहा है, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कर दिया ना उन्होंने, देखो क्षेत्र भी बदल दिया उनका, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया और मध्य प्रदेश अलग कर दिया, तो परिवर्तन कर दिया ना। तो उसी प्रकार अब इसको ज्यादा बहुमत की जरूरत नहीं है कि जाओ के वहां संविधान संशोधन करवाओ, जाके ये करवाओ वो करवाओ, नहीं, बस इन्होंने बता देगा अनुमति, ये संसद जाएगी अनुमति इससे बता देगी पूर्व राष्ट्रपति से कि बस भैया हम जा रहे हैं चेंज कर, ठीक है। फिर इसके बाद यूपी। अब जब यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भी तोड़ दिया गया 2002 में, क्या बना दिया गया, उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर 2002 में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेने का। बिहार को भी तोड़ा गया, बिहार को 2002 में तोड़ा गया, क्या बना दिया गया, झारखंड 15 नवंबर 2002 में। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने तोड़ दिया। देखो आर्टिकल पहला क्या कहता है, आर्टिकल पहला कहता है आर्टिकल पहला कहता है कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। फिर आर्टिकल दूसरा कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हो। आर्टिकल तीसरा कहता है कि संसद यानी कि पूर्व अनुमति राष्ट्रपति को सूचना देगी, इसके बाद राज्य के सीमा परिवर्तन कर सकता है या फिर नाम बदल सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों एमपी, अब इस प्रकार हमने एग्जाम्पल बता दिए। अब देखो हुआ क्या, एक रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे। ये बेरूबरी यूनियन केस 1960 में आया दोस्तों। ये क्यों आया, ये देखो ये व्यक्ति थे रेड क्लिफ करके, इनसे कहा गया भैया ऐसा करो अखंड भारत का बंटवारा कर दो, बांट दो इसको। ये आए, अब ये यहाँ तो रहते नहीं थे, इनका तो था नहीं, अगर इनका होता तो थोड़ा लगता कि कैसे बांटे। तो इन्होंने क्या किया
कि भारत मान चलो ऐसे पूरा भारत बना है, हमको यहाँ मैप की वजह से दोस्तों नहीं बना पा रहा है, लेकिन इमेज दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर इसे इन्होंने बनाया, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वाला जो इधर था, पाकिस्तान वाला जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो पाकिस्तान है, तो वहाँ से जितने पुलिस स्टेशन थे तो वहाँ से इन्होंने एक रकेल खींच दी, भैया ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये कौन सा है, ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरफ आए, इधर बांग्लादेश, जहाँ बांग्लादेश प्रेजेंट टाइम में है, तो उस तरफ आकर इन्होंने लाइन ये खींच दी, पुलिस स्टेशनों से लाइन खींच दी, बता दी ये कौन सी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार इन्होंने डिसाइड कर दिया। अब डिसाइड करने के बाद इन्होंने जब सीमा रेखा बनाया, इसीलिए बोल देते हैं कि रेड क्लिफ सीमा, पाकिस्तान और भारत के बीच की कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ सीमा। तो इस प्रकार इन्होंने बांट दिया। अब इनका तो था नहीं, तो हुआ क्या कि कुछ लोगों का घर चला गया पाकिस्तान में और उसे खेत चले गए भारत में। तब कैसे करे, पाकिस्तान से खेत करने आया, क्योंकि बीच से बांटा गया, उसमें कोई डिसाइड तो था नहीं कि अब पता चला कि बीच से काटा गया, उसका आधा चला गया, आधा घर चला गया पाकिस्तान में, आधा चला गया उसमें भारत में। तो अब इन्होंने क्या कहा कि भारत सरकार ने कहा ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं, किसका, सॉरी आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं, कि आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे कि जो होगा मतलब हम तुम्हारा बदला वही कर देंगे, हम जो तुम्हारा उधर है तो हम उधर दे देंगे, और जो हमारे इधर व्यक्ति हैं तो हम उनको दे देंगे। तो इन्होंने, वो सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहे हैं, ये केवल भारत के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, ना कि बाहर। तो इस वजह से नहीं हो पाया। हालांकि फिलहाल ये तब तक नहीं हो पाया, अभी फिलहाल जब ये सरकार चल रही है बीजेपी, इसी ने मतलब मोदी सरकार ने इसको फाइनल किया था अभी मिलकर उनसे, शेख हसीना से मिलकर दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखो आर्टिकल 4 देखते हैं। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़ चुके हम लोग, अब आर्टिकल 4 पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को 368 से बाहर रखा गया है। अब इसको 368 से बाहर रखने का मतलब क्या है कि 368 का मतलब होता है बहुमत, यानी कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज पे संशोधन करना पड़ता है, तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि 368 के अंदर है। तो इस पे जब भी इसको अगर आर्टिकल 2 में मान के लो किसी राज्य को मिलाना है, तो किसी विदेशी राज्य को मिलाना है, तो ये जाके 368 में कोई परिवर्तन नहीं करेगा कि वहां पर संशोधन कराओ, सब पूरे लोकसभा राज्यसभा के पूरे सबको बैठा लो, तो वो नहीं होता। बस इस पे कह रहे हैं 50% बहुमत होना चाहिए और राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो राष्ट्रपति तो बाध्य होते ही हैं क्योंकि सूचना दे दी जाती है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 50% बहुमत होनी चाहिए। 50% बहुमत का मतलब होता है 50% सीटें होनी चाहिए, और 50% सीटों से ही लगभग सरकार बनती है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो आसानी से ये किसी भी विदेशी राज्य को आप अपने में मिला सकते हैं, और ये अगर सीमा परिवर्तन करना है तो आसानी से कर सकते हैं, या फिर राज्य इस क्षेत्र परिवर्तन तो आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इसका आर्टिकल भाग 1 के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 खत्म कर दिया। अब आर्टिकल जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता हम लोग अगले पार्ट में खत्म करेंगे।